Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna Kanodia and we are studying about sickle cell anemia. So why we are studying about this? Because the number of cases has globally increased to 7.74 million in 2021. तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है विच इज सफरिंग फ्रॉम एससीडीज में से जो 90% पॉपुलेशन है दैट resides in few regions of sub-Saharan Africa, India, Mediterranean region and Saudi Arabia. So now let us understand what is sickle cell anemia. It is a genetic disorder of blood. हमारे हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच होता है एंड ये डिसऑर्डर ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, जिसके कारण आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है और आरबीसी का शेप चेंज होकर वो कन्वर्ट हो जाता है सिकल शेप पर। सिकल एक फार्म टूल होता है और क्रिसेंट शेप का मून देखा होगा आपने, इस तरीके से कुछ उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली ये शेप क्या करते हैं आरबीसी के, ब्लॉक करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को and it hinders the blood circulation in human body which impacts the lifespan of RBCs. RBCs का lifespan approximately 120 days का होता है, उसके lifespan को impact करता है and ultimately it causes a disease which is known as anemia and here it is known as sickle cell anemia. It is referred so because of the shape of RBCs looks like a sickle or a crescent moon. That's why it is referred to as sickle cell anemia. अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स में एससीए जो है सिकल सेल एनीमिया है वो पेन कॉज करता है, एक्यूट पेन होगा, इट कॉजेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इट लीड्स टू द कंडीशन ऑफ नेक्रोसिस व्हिच मींस डेथ ऑफ अ टिश्यू। ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल है इंडिया में? मेडिकेशन से आप ठीक कर सकते हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ठीक किया जा सकता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हो सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स, स्टेम सेल थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी एंड जीन थेरेपी, ये ट्रीटमेंट्स हैं। बट इन ट्रीटमेंट्स पे प्रॉब्लम क्या आती है? इसकी अफोर्डेबिलिटी। अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को हेल्थ डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करना है तो मेन प्रॉब्लम होती है उसकी अफोर्डेबिलिटी। क्या लोअर रंग ऑफ द पॉपुलेशन उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएगी फॉर द ट्रीटमेंट? ये होता है। तो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो है बीटा हेमोग्लोबिन जीन। बीटा हेमोग्लोबिन जीन जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिट हो जाता है और ऐसे ही बच्चे किससे सफर करते हैं? सिकल सेल एनीमिया से सफर करते हैं, सिकल सेल डिसीज से सफर करते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको एससीडीज है उन्होंने इनहेरिट किया होगा अपने पेरेंट्स से, मदर या फादर से, मदर या फादर से। और ये हमने देखा था कुछ रीजन्स के एंसेस्टर्स में भी प्रेजेंट है, वो रीजन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। के लिए जो एक और रीजन हो सकता है वो है एंडोगेमी। एंडोगेमी इज अ प्रैक्टिस जहां पर शादियां किसी एक पर्टिकुलर लोकल कम्युनिटी के बीच में ही होती है, क्लैन और ट्राइब्स के बीच में ही रहती हैं शादियां। उसके रीजन से क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स का फ्यूजन है वो रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में ही हो रहा है, रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में ही हो रहा है, ठीक है। ये एक और रीजन हो सकता है। जैसे हमने देखा कि ये ज्यादातर कॉमनली अकर होता है ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पर, नॉन ट्राइबल्स पे भी होता है, लेकिन इसका एक्सटेंट कहाँ पर ज्यादा है? ट्राइबल पॉपुलेशन में। तो जो ट्राइबल्स है इंडिया में वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? एंडोगेमी प्रैक्टिस करते हैं। एंडोगेमी प्रैक्टिस करने के बाद पीछे भी उनका रीजन है कि ताकि प्योरिटी ऑफ ब्लड मेंटेन रह सके, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना चाहते हैं कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही रहे और उससे बाहर ना जाए। और यही रीजन है कि जो उस डिसीज का कंटेनेंस है वो भी रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में ही बीटा हेमोग्लोबिन जीन ट्रांसमिट हो रहा है, तो उससे अफेक्ट कर रहा है ट्राइबल पॉपुलेशन को इंडिया में। नाउ हम देख लेते हैं कि अवेयरनेस, इसकी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए सितंबर मंथ जो एज एन अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। और लेट अस टेक एन एग्जांपल लाइक इन 2022 तो 19th जून होता है, दैट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड अवेयरनेस डे। हर साल 19th जून वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 का जो अवेयरनेस डे है दैट वाज सेलिब्रेटेड इन जबलपुर मध्य प्रदेश। कि जबलपुर मध्य प्रदेश में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ताकि जो मध्य प्रदेश के 14 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एक अवेयरनेस कैंपेन को फैला सके। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप अपने स्टेट की, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के डेटा को देख सकते हैं कि कितना सिकल सेल एनीमिया का प्रेवलेंस है और वो कौन से रीजन्स में ज्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। नाउ लेट अस लुक द एरियाज वेयर सिकल सेल एनीमिया इज प्रेवलेंट। ज्यादातर आपको ट्राइबल रीजन्स में ही मिलेगा और ट्राइबल रीजन्स में हम देख सकते हैं स्टेट ऑफ झारखंड, झारखंड के स्टेट में दिख रहा है, यहाँ पर उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और
छत्तीसगढ़ हो गया हमारा, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, एमपी है, गुजरात, राजस्थान का कुछ पार्ट है, और बाकी तमिलनाडु एंड केरला जैसे रीजन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। इन रीजन्स पे ये डिसीज का प्रेवलेंस ज्यादातर देखा जाता है क्योंकि मेनली ट्राइब्स जो है वो यहाँ पर ही रिसाइड कर रहे हैं। तो फाइनली इस डिसीज को टैकल करने के लिए यूनियन बजट 2023-24 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया दैट इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। 2047 ही क्यों चूज किया? बिकॉज इन 2047 इंडिया इज गोइंग टू सेलिब्रेट अमृतकाल, और इस अमृतकाल सेलिब्रेशन के पहले इंडिया को सिकल सेल डिसीज को एलिमिनेट करना है। इस प्रोग्राम का पार्ट होगा अवेयरनेस जनरेशन एंड यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग जो होता है ना, किसी भी स्कीम, हेल्थ स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे फर्स्ट और अटमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, बिकॉज इस स्टेज में चेक किया जाता है कि कितने परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो उस पर्टिकुलर डिसीज से प्रभावित है। टेस्ट और एग्जामिन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज, ये स्क्रीनिंग के प्रोसेस में किया जाता है, और ताकि प्रॉपर टारगेटेड डिलीवरी हो सके उस हेल्थ मिशन या हेल्थ स्कीम की। और फाइनली ऑन 1 जुलाई 2023 our Prime Minister of India has launched the Sickle Cell Anemia Elimination Mission, and this mission has been launched from Shahdol of Madhya Pradesh. शहडोल एमपी से इस मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 17 हाई फोकस्ड एरियाज पे। और वो 17 हाई फोकस्ड एरियाज कौन से रहेंगे? ये जो हमने ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स देखी थी, इस नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट तक जो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 17 हाई फोकस्ड एरियाज पर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो फर्स्ट 3 इयर्स में, इसका जो फर्स्ट फेज है उसके फर्स्ट 3 इयर्स में अप टू 2025 टू 26, यहाँ पर इसका टारगेट है कि 7 करोड़ पीपल को टारगेट किया गया अप टू द एज ऑफ 0 to 40 इयर्स इन अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज के पहले। ठीक है, इस स्कीम का एम है टू एंड दिस डिसीज एंड प्रोवाइड बेटर हेल्थ कवरेज अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिसके अंडर पे बहुत सारी हेल्थ स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती हैं फॉर डिफरेंट डिसीजेस। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर पर, इस मिशन के अंदर पर क्या हुआ है कि रेगुलर फॉलोअप ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन which is the another important part of a particular health scheme, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स के थ्रू, कंडक्टिंग योगा एंड वेलनेस सेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस सिम्टम्स। क्राइसिस सिम्टम्स को भी मैनेज किया जाएगा, प्लस इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज के रेफरल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी हेल्थ सर्विसेज की क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे नीचे होते हैं आपके हेल्थ सेंटर्स, फिर आते हैं आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, उसके बाद आते हैं CHCs, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स। तो ऐसे केसेस सिकल सेल डिसीज के जो कि इन सेंटर्स पे ट्रीटेबल नहीं है, या फिर उनकी सीवियरिटी बढ़ चुकी है, सीवियर हो चुके हैं वो, उसको रेफर करना है किसी हायर फैसिलिटीज में, तो ये रेफरल्स भी इस पर्टिकुलर मिशन के अंडर प्रोवाइड किए जाएंगे कि अब ये डिसीज यहाँ पर ट्रीटेबल नहीं है, तो दे आर बीइंग रेफर्ड टू दीज हायर फैसिलिटीज। Apart from this, Ministry of Tribal Affairs, Union Ministry of Tribal Affairs has launched the Sickle Cell Disease Support Corner. This is a type of portal only, जो किस लिए बनाया गया है? जो पेशेंट्स और हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनके बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए बनाएगा। अगर किसी पेशेंट को कोई हेल्थ केयर एक्सेस नहीं मिल रही है या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो इन पेशेंट्स इस पोर्टल के थ्रू उस हेल्थ केयर सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। One more mission is going on, that is उन्मुक्त भारत कैंपेन। उन्मुक्त कैंपेन चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, विच इज रिलेटेड टू सिकल सेल एनीमिया। अवेयरनेस क्रिएट करना है, ट्रीटमेंट के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, कैंपेन है ये, क्योंकि जिसमें स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। So that's it guys, I hope this video is helpful for you all. Thank you.